बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और नए व्लॉग के साथ हाज़िर। मंज़र भी नया है। अब माली ने कमाल ये है कि बड़ी मोहब्बत से उसने एक आम से पौधे को उसकी शक्लों को शक्ल दी है और ऑलमोस्ट जब थोड़ा और दिनों बाद ये बिल्कुल मोर बन जाएगा। तो अगर पौधों की शक्ल दी जा सकती है तो रिश्तों को क्यों नहीं अपनी मर्ज़ी के मोहब्बत भरे परिंदों की, जानवरों की शक्लें क्यों नहीं दी जा सकती? दी जा सकती हैं, पर हम आम तौर पे उस पे एफ़र्ट करते नहीं हैं। मिसेज़ एनी एल ने कहा कि सर, अगर बीवी को शौहर की नामर्दी का इल्म हो और वो फिर भी उसके साथ रहे, शौहर उसके एहसान को भी ना माने, उसकी बेइज़्ज़ती भी करे और औलाद होने का जो ताना है वो भी उसको दे, तो वो क्या करे? अच्छा, इसके बिल्कुल साथ वसीम साहब का है। वो कहते हैं कि सर, शादी को 2 बरस हो गए, औलाद नहीं है और मैंने टेस्ट भी कराए, बीवी के टेस्ट कराए, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि मसला मुझ में है, क्या बीवी को छोड़ दूं या इलाज कराऊं? बेटा, इसमें छोड़ने वाला तो मसला है नहीं। अपना इलाज कराइए और स्पर्म काउंट का टेस्ट कराइए, तो मुझे भिजवा दीजिए, इसको देख लेते हैं। इसी तौर पे ये रिश्ते बार बार नहीं बनते। बहुत सारे ख़ानदानों में जो कम अकल औरतें हैं, माएँ यानी, वो अपने बेटों की बार बार शादी करा देती हैं, पर वो जानती होती हैं कि वो बाप बनने के काबिल नहीं है, तो हर बार एक बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो ये नहीं करना चाहिए। इस वाले मामले में आप फ़ौरी तौर पे अपने टेस्ट कराइए और फिर मुझे भिजवा दीजिए। अब आते हैं मिसेस नेल की तरफ। तो बेटा, आपका मसला ये है कि आप इसको एहसान मानते हो और जो दूसरा है वो इसको एहसान नहीं मान रहा। अब एहसान जताते भी हो नहीं हो, उसके साथ रहते हुए कंफर्टेबल भी नहीं हो। ये ज़िंदगी आपकी दुख से भरी रहेगी। कुछ सालों के बाद जब थोड़े आप बूढ़े हो जाओगे और फिर वालिदैन भी नहीं होंगे, तो उस वक्त आपकी ज़िंदगी बहुत अजीरन हो जाएगी, ना दाएं जाने के ना बाएं जाने के। तो फिर आप इस सारे वक्त को सोचोगे भी, शर्मसार भी होगे और पछताओगे कि मैंने कितना गलत फैसला किया था। सो अभी भी आपके पास वक्त है, जब इल्म हो कि ये रिश्ता बाराबर नहीं हो सकता, तो 2 ही रास्ते हैं। या फिर खामोशी से आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ कि अब इस तरह चलना है, खुदा की मर्ज़ी, तो फिर चलाइए। लेकिन दोनों को इस बात का इल्म होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी इस बात का इल्म नहीं रखता और आपके एहसान को नहीं मानता, तो ज़ाहिर है ये एक एम्बैरेसमेंट आपके लिए होगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि या तो मियाँ से खुल के बात कर लें और उन्हें बताइए कि कमी कोताही आप में है और आप मेरे साथ ना तो बेइज्जती वाला मामला करें, ना ताने वाला मामला करें। अपना इलाज करा लीजिए। तो अगर ये नहीं कराते और आपने यही तर्ज अमल रखना है, तो फिर अपने घर वालों को बताइए, इसको छुपाइए मत और इस रिश्ते को इख्ताम पे पहुंचाइए। अल्लाह खैर करे। इस दुनिया का रब मौजूद है, उसने आपको भेजा है, तो इंशाल्लाह आपकी गोद भी हरी होगी, आपका रिश्ता भी बन जाएगा, किसी और जगह शादी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने बिल्कुल अपने रब के मामले में उससे रुजू ना किया, उस पे एतबार ना किया, उस पे एतमाद ना किया और किसी डर और खौफ की वजह से कि हाय पता नहीं बाद में क्या होगा, तो बाद में इससे बुरा होगा। यानी अगर आप इन्हीं के साथ रहे, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने फ़ैसले से नई दुआओं के साथ, नई उम्मीदों के साथ स्टार्ट करें, ताकि आपके लिए खैर लिखी जाए। और ऐसी सारी बच्चियाँ जिनके साथ ये होता है, मैं तो उन्हें हमेशा विश करता हूँ कि अल्लाह उनके लिए बेहतर मुतबादल अल्टरनेटिव उनको दे। लेकिन वक्त ना ज़ाया करें। जब वक्त ज़ाया करते हैं, बहुत माह साल गुजर जाते हैं, चेहरे आपके ढल जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो फिर बहुत दिक्कत होती है। अच्छा जी, सईदा राबील ने लिखा है कि भाई, आपका एक एक लफ्ज़ किसी भी शरीफजादी के दिल की आवाज़ होती है और अल्लाह आपको सदा हरा भरा रखे, आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आपने हम जैसी बेज़ुबान लड़कियों को बिल्कुल माँ बाप का सा तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उससे ज़्यादा मोहब्बत से रहनुमाई दी है। मेरे बच्चे, ये मेरे लिए सच्ची बात है, सदका जारिया है। और जब आप जैसे ऐसे लफ्ज़ सब लिख के भेजते हो, तो ये हीरे जैसे होते हैं। सबूत होता है ना, गवाहियाँ होती हैं। ज़िंदगी में इंसान को दावे नहीं करने चाहिए, क्योंकि दावों की जो गवाहियाँ चाहिए, सबूत चाहिए होते हैं। और मैं जो बगैर किसी दावे के आपकी खिदमत करता हूँ और आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपको ज़िंदगी के जो जो तजर्बे और मुशाहदे मैंने किए, आपको उनमें शरीक करता हूँ।
उसमें नीयत यही होती है कि रब राज़ी हो और उसके प्यारे से बंदे जो हैं उनकी ज़िंदगी आसान हो। रकिया शाह कहती हैं कि सर बीवी गुलाम तो नहीं है, अगर वो फेयर है तो मर्द को भी फेयर होना चाहिए, बस। तो मेरे बच्चे, ये मर्द को फेयर होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कोई मुकाबला थोड़ी है, ना कोई रेस है। आप उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए गए हो, उसको भी आपकी ज़िंदगी मुकम्मल करनी चाहिए। लेकिन जो दुख वाली बात है, वो ये है कि लड़कियों को फिर भी इल्म होता है, अपने घर को कैसे बचाना है, अपने मियाँ को कैसे राज़ी रखना है। ये वो मछलियाँ हैं जिनको कोई नहीं सिखाता कि तैरना कैसे है और ज़िंदा कैसे रहना, पर तैरती भी हैं, ज़िंदा भी रहती हैं। पर मर्दों के मामले में हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा फ्लॉ मैंने देखा है, ना उनके वालिद और ना उनकी वालदा कभी उनसे ज़िक्र भी नहीं करते कि जो तुम्हारी शादी होगी। यानी एवरीबॉडी हैज़ अ वो सा कॉन्सेप्ट है कि शादी होगी, और शायद एक रिलेशन के हवाले से उनके दिल में होता है कि ये ताल्लुक उसका बन जाएगा और बाप बन जाएगा। ज़िंदगी सिर्फ़ उस रात गुज़ारने का नाम नहीं है। ज़िंदगी सिर्फ़ ताल्लुकात बनाने का और बाप बनने का नाम नहीं है। ज़िंदगी रिश्तों को निभाने का नाम है, ज़िम्मेदारियाँ लेने का नाम है, और ख़ास तौर पे दूसरों के दिल रखने का नाम है। जब आप ये नहीं कर पाते तो फिर ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ होती है, दुआएँ ख़त्म हो जाती हैं, खुशी भी ख़त्म हो जाती है। और ये जिस तरह का जुमला आता है कि बच्चियों को शुरू दिन से बताया जाता है कि तुम्हें फेयर होना चाहिए। अल्लाह ने भी औरतों के बारे में कहा कि तुम्हें अपने मर्द के बिस्तर की हिफाजत करनी है, उसकी गैर मौजूदगी में पाकीज़ा रहना है, बाकिरदार रहना है। मगर मर्द को ये बात कोई नहीं बताता, और ये माँ को बतानी चाहिए। माँ नहीं बताती तो आने वाली बहू भुगतती है, अगली नस्ल पूरी भुगतती है। इस वक्त इतना बड़ा अलमिया है, अगर हर दूसरा नहीं तो तीसरा मर्द जो नाजायज़ ताल्लुकात हैं उसमें मुलव्वस है। लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, घर है, मालो दौलत है, तो उन्हें लगता है कि जगह-जगह ताल्लुकात बनाना और मुँह मारना ये भी उनका हक है। तो दे आर नॉट फेयर विद देयर वाइव्स, दे आर नॉट फेयर विद देयर फैमिली, दे आर नॉट फेयर विद देमसेल्व्स इवन, तो दैट्स नॉट फेयर। पर ये कब होगा, अगर कभी हम इसको लाउडली कहेंगे। हम अपने बेटों का कसूर ही नहीं गिनते। और एक ज़माने में गाँव की औरतें ये कहती होती थीं, अगर किसी का बेटा कोई गलत काम करता था, कि मर्द सारे ऐसे होते हैं, छोड़ दो। अब ये जुमला सुन-सुन के एक असूल के तौर पे इसको मान लिया गया कि मर्द जो होगा वो जगह-जगह मुँह मारेगा और फेयर नहीं रहेगा। तो दैट्स नॉट फेयर। इसकी वजह से पूरी सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो ख़राब हुआ, लोगों के ईमान ख़राब हुए, लोगों के अखलाक ख़राब हुए, लोगों के किरदार ख़राब हुए। और ये बच्चियाँ, रकिया शाह ने अब ये पूछा है कि मैं गुलाम तो नहीं हूँ, और मैं, यानी अगर फिर ज़िद में आके कोई बंदा फेयर ना रहे और बेवकूफ़ी कर बैठे, किसी और जगह ताल्लुक़ बना बैठे, तो गुनाह भी, ज़िंदगी भी गई, आखिरत भी गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि इट्स अ टाइम जब लड़कों को और मर्दों को बताना चाहिए कि उन्हें भी अपनी ज़ुबान की और अपनी जिनसी अज़ा की हिफाजत करनी चाहिए। ये दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपल्शन है, और शादी के बाद और शादी से पहले उन्हें भी जो मुख्तलिफ नाजायज़ ताल्लुकात हैं उनसे बचना चाहिए। ये उनके किरदार की खूबी और खूबसूरती है जिसका इंसान को हामिल होना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।